तो मैं अजय यादव फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजे एकेडमिक्स पर। हमारे फंक्शंस के 2 वीडियोज़ आ चुके हैं। पहले का अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। रिलेशन जो फर्स्ट चैप्टर था अपने, उसके भी 3 वीडियोज़ जो है अपलोड हो चुके हैं। फंक्शन का हमारा तीसरा वीडियो है, इसमें हम बाइजेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फोर्थ जो वीडियो है उसमें हम जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कोई 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन दिए हुए हैं, उनकी कंपोजिशन कैसे डिफाइन होगी वो हम फोर्थ वीडियो में पढ़ेंगे, और फिफ्थ में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम वहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको हम करते हैं। फर्स्ट देखो ये क्या दिया हुआ है, शो दैट एफ, कोई फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर के सेट से और वापस नेचुरल नंबर के सेट पर दिया हुआ है। नेचुरल नंबर आपको पता होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से और कैसे डिफाइन कर रखा है फंक्शन, ये कुछ इस टाइप से डिफाइन कर रखा है कि n अगर ओड है अपने पास, यानी ओड नेचुरल नंबर है, ओड मतलब ये, ठीक है 5 7, इनमें से अगर कोई नेचुरल नंबर है तो अपने पास फंक्शन ये वैल्यू देगा। अगर n इवन नेचुरल नंबर है तो फंक्शन अपने पास n/2 वैल्यू देगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये मैनी वन है और ऑन टू है। ठीक है, मैनी वन यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कोई एलिमेंट ऐसे हमें मिलने चाहिए जिनकी इमेज क्या आ रही हो, सेम आ रही हो। मैनी वन, मैनी मतलब ज़्यादा, और वन एक पर जाकर क्या हो रहे हो, मैप हो रहे हो, ऐसे हमें देखने। ठीक है, तो फर्स्ट अपन चेक करेंगे इंजेक्टिविटी। ठीक है, इंजेक्शन या सर्जेक्शन, सेकंड सर्जेक्टिविटी में ऑन टू हम चेक करते हैं। ठीक है, 1 1 एक तरह से उसके लिए हम चेक करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे तो देखो 1 अगर मैं रखता हूँ, 1 क्या है अपने पास, ओड नंबर है। ठीक है, ओड नंबर है तो 1 अगर मैं पुट करता हूँ, 1 एंड 2 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, डोमेन में है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 की इमेज f(1) क्या आ रहा है, अब 1 क्या है अपने पास, ओड नंबर है, ओड नेचुरल नंबर है, तो इमेज क्या आएगी, ये आएगी n+1/2, यानी 1+1/2 क्या हो जाएगा अपने पास, सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं 2 के लिए चेक करता हूँ, f(2). ठीक, अब 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इमेज कहाँ से आएगी, इवन नंबर में यहाँ से n/2 से। n हमने क्या लिया है, 2 लिया है, तो 2/2 ये हो गया अपने पास 1। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि 1 और 2 इक्वल नहीं है। दो हमने ऐसे नेचुरल नंबर लिए, यानी डोमेन से एलिमेंट लिए जो इक्वल नहीं है, बट इनकी जो इमेज है f(1) और f(2) वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो कुछ इस टाइप से तो हो गया कि यहाँ से एलिमेंट तो सेम नहीं है, बट उनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। इमेज क्या आ रही है यहाँ पे, सेम आ रही है। तो ऐसा फंक्शन तो क्या कहलाता है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से नोट 1 1 1 1 तो नहीं है। ठीक है, कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन फंक्शन। तो अगर बाइजेक्शन की बात करता तो हम यहीं पे कह देते हैं कि फंक्शन जो है बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है। अब चेक करते हैं सर्जेक्शन सेकंड, अपने पास 1 1 और ऑन टू इसको जो है प्रूफ करना था, तो सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोई एलिमेंट y, आर्बिट्रेरी एलिमेंट y लेते हैं कोडोमेन से। ठीक है, और कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर ही अपने पास, ये लेते हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि इसके लिए हमें एक नंबर किस में मिलना चाहिए, डोमेन में, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, और कैसा मिलना चाहिए कि इसकी इमेज क्या आ रही हो, y आ रही हो। ठीक है, अब डोमेन में कैसे एलिमेंट हो सकते हैं अपने पास, डोमेन में कैसे एलिमेंट हो सकते हैं, या तो ओड होंगे या फिर इवन होंगे। मान लिया हमने ये ओड है, n क्या ले लिया, एक ओड नंबर ले लिया डोमेन से। ठीक है, तो अगर ओड होगा तो एक नंबर जैसे मैं देखता हूं 2n-1, अगर n ओड है तो 2n-1 कैसा होगा, जैसे ये 3 मान लेता हूँ, 3 ओड है तो 2 × 3 6-1 क्या होगा, ये भी ओड ही आएगा अपने पास, ओड नंबर ही आएगा। ठीक है, इसकी इमेज क्या आएगी, इसकी इमेज क्या हो जाएगी, f(2n-1), ये हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, ओड नंबर है तो ओड नंबर के लिए फंक्शन ये होता है, तो
एन की जगह तो क्या है 2n-1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, ओपन करेंगे तो -1 + 1 0, 2n/2 क्या हो जाएगा n। ठीक है, क्या आ रहा है अपने पास, n आ रहा है। चलो f ऑफ, अब जैसे अगर इवन नंबर लेते हैं, ठीक है, दो चीजें हैं अपने पास, ठीक है, दो क्या चीज है कि फर्स्ट जो हमने क्या लिया, एक y लिया, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, y हमने कहां से लिया, आर्बिट्रेरी का मतलब अब सबके लिए हो जाएगा, अगर इसके लिए प्रूफ कर दिया तो हमने, हम क्या देखना चाह रहे हैं कि इसके लिए हमें एक x मिल जाए नेचुरल नंबर में, या फिर n ले लो, ठीक है, नेचुरल नंबर में एक n मिल जाए, और कैसा मिलना चाहिए कि f ऑफ n क्या आना चाहिए अपने पास, y आना चाहिए, f ऑफ n क्या आना चाहिए, y आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं। और ऐसा एक n अपने पास एग्जिस्ट भी करना चाहिए, ऐसा n एग्जिस्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये, अगर मान लो मैंने ले लिया इवन, ले लिया n इवन ले लिया, तो 2n भी इवन होगा, इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अपने पास इवन नंबर ही आएगा। इसकी इमेज क्या आएगी, f ऑफ 2n, इवन नंबर के लिए फंक्शन ये है अपने पास, तो 2n/2, ठीक है, वापिस क्या आ रहा है, n आ रहा है, वापिस क्या आ रहा है अपने पास, n आ रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी n ले रहे हो, यहां से देखो, कोई भी n ले रहे हो, किससे, नेचुरल नंबर कोडोमेन से, उसके लिए हमें एक इवन या तो ओड नंबर मिलेगा, 2n-1 मिलेगा, या फिर 2n मिलेगा, यही मिल सकते हैं, ठीक है। इवन मिल रहा है या ओड मिल रहा है, दोनों ही इसमें पॉसिबल होंगे, नेचुरल नंबर में तो मिल रहे हैं, तो इसके हर एक के लिए हमें क्या मिल रहा है, ऐसे नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि fx = y हर एक के लिए पॉसिबल है, ठीक है, फॉर y बिलोंग्स टू n, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू, ये भी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के साइड, दोनों ही साइड नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा नेचुरल नंबर अपने पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। ऑन टू में हमें दिखाना क्या रहता है, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्रीमेज मिलनी चाहिए। अब कोडोमेन में एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, या तो इवन हो सकता है या फिर ओड हो सकता है, ठीक है, इवन हो सकता है या फिर ओड हो सकता है। अब मैं वही यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप n ओड लेके चल रहे हो तो यहाँ पे वापस n आ रहा है, यानी ओड ही आ रहा है, यहाँ जब इवन लेके चल रहे हो तो वापस n आ रहा है, यानी इवन आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोडोमेन में चाहे ओड ले लो चाहे इवन नंबर ले लो, अपने पास इमेज क्या है, एग्जिस्ट करेगी, प्री इमेज क्या है, एग्जिस्ट करेगी। कैसे एग्जिस्ट करेगी, इस टाइप से, f ऑफ 2n-1 ये क्या आ रहा है, n आ रहा है, कब, ओड के केस में, ठीक है, f ऑफ 2n n ये इवन के केस में। नेचुरल नंबर का सेट है अपने पास कोडोमेन में, हम देखो वापस से मैं एक बार इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ नेक्स्ट पार्ट को। ये अपने पास है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन में इसमें नेचुरल नंबर है, इनकी हमें प्री इमेज चाहिए। कैसे नंबर हो सकते हैं, या तो ओड होगा या फिर इवन होगा, ठीक है। इस ओड के लिए मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चाहिए कि उसकी मैं इमेज निकालूँ और ये ओड नंबर आ जाए, ओड नंबर यानी जो भी n है वो, ठीक है। इस इवन के लिए मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसकी मैं इमेज निकालूँ और ये इवन नंबर आ जाए, तो मिल रहे हैं ना। अगर इवन है तो मुझे 2n मिल रहा है, 2n की इमेज क्या आएगी, वो नंबर आएगा। अगर ओड नंबर है तो फिर 2n-1 मिल रहा है, उसकी इमेज क्या है अपने पास, ये, ठीक है। यानी इधर के किसी भी एलिमेंट के लिए मेरे पास प्रीमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी-वन पहले हमने प्रूफ कर दिया, और ऑन टू जो कि हमें प्रूफ करना था, तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी-वन ऑन टू फंक्शन हो गया। सेकंड, अब इसमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास वो देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ है x से y, ठीक है, डोमेन अपने पास x है, कोडोमेन y है, f फंक्शन दिया हुआ है। कैसे फंक्शन डिफाइन कर रखा है, और एक रिलेशन इस पे r हमने डिफाइन किया हुआ है, r एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखा है कि रिलेशन में ये टपल्स आ रहे हैं, ए बी टपल्स, और कैसे आ रहे हैं, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू होना चाहिए एफ ऑफ बी के, वही टपल इसमें आएंगे, ये हमें दिखाना है। आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमें शो करना है। तो
इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या शो करना पड़ता है? 3 चीज़ें। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक और थर्ड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें शो करनी है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं? ए कोई एलिमेंट लेके चलते हैं एक्स से, ठीक है, फर्स्ट इससे, और उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए? ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में आना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए ए बी एलिमेंट अगर एक्स में आ रहा है तो फिर बी ए एलिमेंट भी एक्स में आर में रिलेशन में आना चाहिए। थर्ड अपने पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या रहेगा? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो फिर ए सी भी आर में आना चाहिए। ये अपने पास क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव के लिए जो है कंडीशन हो जाती है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, इसके लिए हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लेके चलेंगे? लेट ए बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ ए को आप ऐसे लिख सकते हो, एक ही एलिमेंट है, इक्वल्स टू में होगा दोनों। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ मैं ये भी ए मान लूँ, ये भी ए मान लूँ, तो ये कंडीशन यानी ए एलिमेंट रिलेशन में आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एलिमेंट रिलेशन में आ गया। तो ए एक्स से लेके चला था, ए एलिमेंट रिलेशन में मिल गया, तो फंक्शन कैसा हो गया? एफ इज रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत इसमें? सेकंड अपने पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू एक्स। कोई 2 एलिमेंट हमने ले लिए, ए और बी। ठीक है, और कैसे लिए? सच दैट कि जो ए बी टपल है वो किस में आ रहा है? आर में आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है। अगर ए बी आर में आ रहा है तो वो ये कंडीशन क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी एफ ऑफ ए इक्वल्स टू किसके होगा? एफ ऑफ बी के। एफ ऑफ ए किसके इक्वल्स टू होगा? एफ ऑफ बी के। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ये भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। और अगर एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए है तो फिर बी ए एलिमेंट भी किस में आना चाहिए? आर में आना चाहिए। उल्टा हो गया ना, बी ए एलिमेंट भी आर में आना चाहिए। ए बी अगर मैं आर में लेके चल रहा हूँ तो बी ए भी मुझे कहाँ मिल रहा है? आर में, रिलेशन। ठीक है, तो कैसा रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया अपने पास। कैसा रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड इसमें चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स। 3 को एलिमेंट ले लिए, और कैसे लिए? सच दैट ए बी टपल किस में आ रहा है? रिलेशन में आ रहा है। बी सी टपल किस में आ रहा है? रिलेशन में आ रहा है। तो किसके लिए चेक करेंगे? ए सी के लिए। ये भी अगर आर में आ जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर ट्रांजिटिव हो गया तो फिर अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हम पहले इसमें प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो ए बी अगर आर में आ रहा है तो इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होगा। ठीक है, बी सी आर में आ रहा है तो इसका मतलब एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ सी होगा। ठीक है, अब ए की फंक्शन है तो एफ ऑफ बी दोनों इक्वल ही तो है, यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं? एफ ऑफ ए इक्वल्स टू होगा एफ ऑफ सी के। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो दोनों ये भी तो इक्वल हो गए। और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी अगर इक्वल है तो ए सी एलिमेंट किस में आ जाएगा? आर में आ जाएगा। यानी ए बी लेके चले थे आर में, बी सी लेके चले थे आर में, और ए सी भी आर में मिल गया। दैट इज आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, या फिर ऐसे कहना चाहें आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये अपने पास हो गया फर्स्ट। अब इसमें देखते हैं एक और जैसे क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ, शो दैट एफ फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर पे फंक्शन जो है डिफाइन हो रहा है, और इमेज क्या दी हुई है? एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए बी दोनों रियल नंबर हैं, ए और बी, और ए 0 नहीं है। ठीक है, कैसा नहीं है? 0 नहीं है। तो हमें क्या शो करना है? ये फंक्शन जो है बाइजेक्शन है। तो फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे? इंजेक्टिविटी। ठीक है, 1 1 के लिए चेक करेंगे।
1 1 के लिए हम कैसे चेक करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, उनकी इमेज सेम लेके चलते हैं, और इमेज सेम से अगर एलिमेंट भी इक्वल आ जाते हैं तो फिर फंक्शन क्या हो जाता है अपने पास, 1 1 हो जाता है। तो लेट अपने पास दो एलिमेंट हमने ले लिए, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डोमेन में, डोमेन क्या है, आर है, ठीक है। देन सच दैट, और कैसे लेके चले, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, दोनों की इमेज हमने क्या ले ली, सेम ले ली। इमेज क्या होगी, एफ ऑफ एक्स, इसकी एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वाई प्लस बी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर ए अपने पास इक्वल नहीं है, सॉरी जीरो है, तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ये अपने पास 0 इंटू 2, 0 इंटू 4, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। लेकिन अगर मैं 0 को कैंसिल कर दूं तो ये 2 इक्वल्स टू 4, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई में ऐसे किसी नंबर को कैंसिल कर रहे हो तो वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ए क्या नहीं है, 0 नहीं है, ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फिर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू वाई। यही हमें प्रूफ करना था, इमेज सेम लेके चले थे, एलिमेंट भी क्या आ गए, सेम आ गए, दैट इज एफ इज 1 1, ठीक है। एफ कैसा हो गया, 1 1 हो गया। सेकेंड हम सरजैक्सन के लिए इसमें चेक करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक वाई एलिमेंट हम लेंगे, ठीक है। लेट वाई बिलोंग्स टू आर, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन का कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, उसके लिए क्या लेंगे, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये तो कोडोमेन में एलिमेंट कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स कहाँ का एलिमेंट होगा, डोमेन का, एक्स यहाँ का एलिमेंट होता है, ऐसे इमेज निकालते हैं, एफ एक्स आता है, वो हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। तो ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा यहाँ पर, वो हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। एफ एक्स क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू वाई, ठीक है। इसको इधर करेंगे एक्स वाई माइनस बी अपॉन ए। अब देखो ये एक्स हमें यहाँ पे फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब हर y के लिए हमें क्या मिले, एक x मिले, और कैसा मिले कि उस x की इमेज क्या आ रही हो, y आ रही हो, ठीक है। तो इस y के लिए हमने x तो ले लिया जिसकी इमेज y आ रही है, यहाँ से कंडीशन आ गई। अब हमें देखना क्या है कि ये x एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ऐसा x मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो x ये है अपने पास, और ये कहाँ मिलना चाहिए, रियल नंबर में। अब a और b क्या थे, रियल नंबर थे, ठीक है। y क्या है अपने पास, ये भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर में से रियल नंबर माइनस करूंगा, वापस रियल नंबर मिलेगा, उसको किसी रियल नंबर से डिवाइड करूंगा, वो भी रियल नंबर मिलेगा। दिक्कत कहाँ आती, अगर ये क्या हो जाता अपने पास, 0 हो जाता, ए एलिमेंट क्या हो जाता, 0 हो जाता, उस केस में रियल नंबर अपॉन 0 यहाँ पे अपने पास अनडिटर्मिनेट टर्म बन जाती, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, ठीक है। लेकिन ए तो 0 दिया हुआ ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये x जो है एग्जिस्ट करेगा किसमें, आर में, डोमेन में, ठीक है, ऑलवेज एग्जिस्ट। तो अगर ऐसा x हमें हमेशा मिलेगा y के लिए, तो फिर फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट इज जो फंक्शन है f इज बाइजेक्शन। f क्या हो गया अपने पास यहाँ पे, बाइजेक्शन हो गया, क्योंकि ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 1 ऑन टू के लिए हम क्या चेक करेंगे, पहले इंजेक्टिविटी, उसमें क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स की इमेज सेम लेंगे, डोमेन के एलिमेंट, और उनकी जो है एलिमेंट भी क्या जाने चाहिए, सेम आने चाहिए अपने पास, ठीक है। ऑन टू में क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कहाँ से, कोडोमेन से, और उसके लिए हमें एक डोमेन में एलिमेंट मिलना चाहिए जिसकी इमेज वो एलिमेंट आ रहा हो, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट जैसे इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, फंक्शन दिया हुआ है कोई नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, कैसे डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ एन। जब एलिमेंट हम लेंगे नेचुरल नंबर से तो उसकी इमेज क्या आ रही है, या तो n+1 आ रही है या फिर n-1। n+1 कब आ रही है, जब n क्या है, ओड है, ठीक है। और अगर n इवन नंबर है
तो उस केस में अपने पास इमेज आ रही है n-1। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या प्रूफ करना है, इसको फंक्शन को बाइजेक्शन प्रूफ करना है। फंक्शन को क्या प्रूफ करना है, बाइजेक्शन। यानी फर्स्ट हम क्या प्रूफ करेंगे, 1-1, या फिर जिसको हम इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेते हैं, किससे, डोमेन से। ठीक है, एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लिए डोमेन से, और डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। अब ये कैसे हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, एक इवन हो सकता है, एक ओड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हम चीज़ यहाँ पे चेक करते हैं। फर्स्ट मैंने मान लिया n1 और n2 दो ले लिए ये। ठीक है, एक मैंने ले लिया ये ओड, और ये नंबर ले लिया मैंने इवन। ठीक है, अब क्या करें, दोनों की इमेज सेम लेके चलें, f ऑफ n1 इक्वल्स टू f ऑफ n2। ये कैसा है, इवन, सॉरी ओड है, ये कैसा है, इवन है। f ऑफ n1 ओड नंबर, ओड नंबर की इमेज क्या आएगी अपने पास, n+1, n1+1 हो जाएगी। सेकंड n2 कैसा है, इवन है, इवन की इमेज अपने पास n-1 यानी n2-1। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, n2 - n1 इक्वल्स टू, ये इधर लेके आएंगे 1+1 2, यानी ये क्या था, इवन नंबर था। इवन नंबर में से ओड नंबर हम माइनस कर रहे हैं, और 2, ऐसा कभी हो सकता है क्या। ठीक है, इवन नंबर यानी 2 4 6 8, ये हो सकता है। इसमें से कोई ओड नंबर माइनस कर रहे हो आप, 1 3 5 7 9 कुछ भी। ठीक है, तो कभी भी 2 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। ठीक है, 4 - 3 करोगे 1 आएगा, 2 - 1, या 6 - 5 कुछ भी कर लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 7 कुछ ऐसे आएगा, ओड नंबर ही आएगा, कभी भी इवन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये केस अपने पास पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। चलो ऐसे नहीं है तो फिर ये हो सकता है ये इवन हो और ये अपने पास ओड हो, ऐसे तो हो सकता है, ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या करें, दोनों की इमेज सेम लेके चलें। इमेज सेम ले लिया हमने, n1 अब हमने कैसा लिया, इवन नंबर, तो इवन नंबर की इमेज क्या आएगी अपने पास, n-1 यानी n1-1। ठीक है, n2 अब कैसा ले रहे हैं, ओड ले रहे हैं, तो ओड की इमेज n+1 यानी n2+1। अब क्या हो जाएगा, n1 + n2 इक्वल्स टू, ये उधर जाके 2। एक इवन नंबर, एक ओड नंबर, और दोनों का सम क्या आ रहा है, 2। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी एक इवन और एक ओड का सम हमेशा ओड नंबर ही आता है, इवन कभी नहीं आएगा, तो ये केस भी नॉट पॉसिबल। तो फिर अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, या तो दोनों क्या होंगे, इवन होंगे, या दोनों क्या होंगे, ओड होंगे। ठीक है, ये चारों केस आपको लिखने पड़ेंगे पेपर में। फर्स्ट, अब मान लेते हैं बोथ आर इवन, या फिर दोनों ओड हैं, बोथ आर ओड। ठीक है, दोनों अगर इवन है, n1 भी इवन है और n2 भी इवन है, दोनों की इमेज सेम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इमेज सेम लेकर चल रहे हैं, इस केस में क्या होगा अपने पास, इवन नंबर है, तो ये तो n-1 और ये n2-1, इवन की इमेज। ठीक है, दोनों को n1 इधर लेके आओ -n2 इक्वल्स टू, ये उधर जाके 0। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, दोनों इवन नंबर हैं तो सेम नंबर ही ले लेते हैं, बोथ आर इवन, बोथ आर ओड। 0 जो कि पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास दो इवन नंबर है, उनको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, उस केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास पॉसिबल हो सकता है। ऐसे ही ओड वाला भी पॉसिबल हो सकता है, दोनों की इमेज क्या आएगी, n+1। ठीक है, 1 = 1 पॉसिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपने पास, या हमें लेके क्या आना था, n1 = इधर ले आओ इसको n2। ठीक है, तो हम 1-1 कैसे चेक करते हैं, दो एलिमेंट्स की इमेज सेम लेके चलते हैं। ठीक है, और एलिमेंट भी क्या आ जाने चाहिए, सेम आ जाने चाहिए। तो उस केस में केस अपने पास क्या बन जाता है, 1-1, यानी जब दोनों इवन है तो 1-1 होगा फंक्शन। दोनों ओड है तो इमेज क्या आएगी, एक की n+1 n1 ले लेते हैं, दूसरे की n2+1। ठीक है, दोनों की इमेज सेम ले ली हमने, तो 1 से 1 कैंसिल, n1 = n2। तो एलिमेंट भी क्या आ रहे हैं अपने पास, सेम आ रहे हैं, यानी फंक्शन क्या है अपने पास, ये कौन सा, जब ओड केस लेते हैं, दोनों ओड है, उस केस में भी क्या है अपने पास, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन जो ये डिफाइन अपन कर रहे हैं, या तो दोनों इवन है या फिर दोनों ओड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब
वन वन हो जाएगा। ठीक है, वन वन हमने चेक कर लिया। इसके बाद क्या चेक करेंगे हम, ऑन टू चेक करेंगे, सब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या चेक करना है हमें, ऑन टू। ठीक है, या फिर ऐसे सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी में क्या करेंगे, फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन का कोई एलिमेंट ले रहे हैं। कोडोमेन क्या है अपने पास, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अपन यहाँ से ले रहे हैं, कोई नेचुरल नंबर, उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए, एक इधर कोई एलिमेंट मिलना चाहिए जिसकी इमेज वापस क्या हो, ये हो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, या तो इवन होगा, इवन इस टाइप का 2r। ठीक है, और ओड 2r प्लस 1। ठीक है, ओड नंबर 2r प्लस 1 हमेशा ओड नंबर होता है, करके देख लो। r यहाँ पे नेचुरल नंबर कोई लेते हो आप, 1 ले लो, मान लो 2 प्लस 1 3 ओड आएगा। 2 ले लेते हैं, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, ये भी ओड आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ओड रहता है, ये इवन रहता है। तो 2r के लिए हमें प्रीमेज चाहिए। ठीक है, 2r इमेज कब आएगी, 2r यहाँ पे क्या है अपने पास, इवन नंबर है, और इवन इमेज कब आ रही है, जब n-1 हो। तो इसको n-1 के इक्वल लिखते हैं। ठीक है भाई, इमेज इवन है ना, इवन कब आएगा, जब n-1 हो, यानी n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r प्लस 1। अब 2r प्लस 1 कैसा होगा, ओड नंबर होगा। इसका मतलब अगर मैं कोई इवन नंबर यहाँ को डोमेन में लेता हूँ 2r, तो उसके लिए मुझे एक 2r प्लस 1 ओड नंबर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, डोमेन में, जिसकी इमेज क्या होगी, ये होगी। निकाल के देख लो चाहे, f ऑफ 2r प्लस 1 क्या आएगा, कैसा नंबर है, ओड नंबर है। ओड नंबर की इमेज क्या आएगी, ये n प्लस 1, तो 2r प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 2r प्लस 2 हमेशा क्या रहेगा अपने पास, इवन नंबर रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं कोडोमेन में इवन नंबर ले रहा हूँ तो मुझे प्रीमेज क्या मिल रही है, ओड। कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल नंबर है, मिल सकती है, पॉसिबल है। 2r प्लस 1 अगर मैं ओड नंबर लेता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या मिलता है, तो 2r प्लस 1 ले चुके हैं क्या, नहीं लिया है। 2r प्लस 1 कैसा है, ओड नंबर है, ओड। इसको इक्वल रखो n प्लस 1 के। ठीक है, क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू इधर लेके आओ तो 2r हो जाएगा। यानी अगर मैं ओड नंबर को डोमेन में लेता हूं तो उसके लिए मुझे एक 2r इवन नंबर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, डोमेन में। और कैसे मिलेगा, यानी अगर मैं y लेता हूं को डोमेन से, अब को डोमेन में दोनों आ गए अपने पास, इवन और ओड। अगर मैं इवन लेता हूं तो मुझे x कैसा मिलेगा, ओड मिलेगा। और कैसे मिलेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, उसकी इमेज क्या है, इवन है। यानी इवन की इमेज ओड आ रही है, ओड की इमेज इवन आ रही है। ठीक है, तो दोनों केस में अपने पास पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो करते हैं यहाँ पे। क्या दिया हुआ है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x³ प्लस 7, ये यहाँ पे दिया हुआ है हमें। ठीक है, वो कैसे हो करना है, बाइजेक्शन है। तो फर्स्ट इंजेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, डोमेन से दो एलिमेंट लो। ठीक है, इमेज सेम लेकर चलो, दोनों की इमेज सेम कैसे होगी, एफ एक्स की इमेज 4x³ प्लस 7, एफ वाई की इमेज 4y³ प्लस 7, और एलिमेंट चेक करते हैं सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4x³ इक्वल्स टू 4y³, 4 से 4 कैंसिल, x³ इक्वल्स टू y³, दोनों साइड 1/3 पावर कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू वाई। स्क्वायर में नहीं कर सकते थे, ठीक है, स्क्वायर में दिक्कत हो जाती, x² इक्वल्स टू y²। ये अगर आपके पास है मान लो, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर। ठीक है, उस केस में 2 और -2 इक्वल थोड़ी हो गए। ठीक है, तो स्क्वायर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्यूब में दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस अगर कुछ भी है तो वो दोनों सेम आ जाएंगे क्यूब करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इमेज सेम लेकर चले थे, एलिमेंट सेम है, यानी फंक्शन कैसा हो गया अपने पास 1 1। फंक्शन कैसा हो गया 1 1। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए y बिलोंग्स टू r, कोडोमेन, कोडोमेन का एलिमेंट है, उसके लिए हमें एक एलिमेंट x मिलना चाहिए। और कैसे मिलना चाहिए, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अब चेक करेंगे x हमें r में मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन से r में, इसमें डोमेन वाले में। ठीक है, तो
फोर एक्स क्यूब प्लस 7 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, 4x³ इक्वल्स टू वाई माइनस 7, यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 1/3। अब देखो y क्या है अपने पास, रियल नंबर है, रियल नंबर में से 7 माइनस करेंगे तो भी रियल नंबर ही आएगा, प्लस आ जाएगा माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिवाइड करेंगे 4 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जीरो तो है नहीं। ठीक है, नहीं तो अनडिटर्मिनेट टर्म हो जाती, कुछ नंबर आएगा उसकी 1/3 पावर, वो भी कर सकते हैं। क्या रहेगा, ओवरऑल अपने पास रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, यानी ऐसा हर y के लिए अपने पास एक x एग्जिस्ट करेगा, जो और किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा, fx इक्वल्स टू वाई वहाँ पर पॉसिबल होगा। तो फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और टोटल अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, यानी 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन है, CBSE में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है कि ये वापस रिपीट होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके। ठीक है, या यहाँ से आपको जो फंक्शन जो क्वेश्चन है वो करने का तरीका यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे उसको सोल्व करना है। सो दैट फंक्शन आर एफ, डोमेन हमें दिया हुआ है रियल नंबर माइनस, इसका मतलब है कि टोटल रियल नंबर, बस 3 को नहीं लेना है। ठीक है, और को डोमेन में भी टोटल रियल नंबर है, बस 1 को नहीं लेना है। और फंक्शन अपने पास डिफाइन है x-2/x-3, x की इमेज। ठीक है, ये चेक करना है 1 1 है, ऑन टू है, क्या है। 2 एलिमेंट लिए, कहाँ से, डोमेन से। अब डोमेन क्या है, ये लिखेंगे R, मतलब यहाँ पर अपन 3 नहीं ले सकते, 3 को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और कैसे लेना है कि fx इक्वल्स टू fy, तो ये हो जाएगा x-2/x-3 इक्वल्स टू y-2/y-3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या करवाना है, इमेज सेम है, एलिमेंट भी सेम आ जाएंगे तो 1 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा xy-2y-3x + 6 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करवाओ, xy y से करवा रहे हैं -3y, -2 से करवा रहे हैं -2x + 6, कैंसिल। ठीक है, xy से xy कैंसिल, 2y और ये इधर लेके आएंगे +3y तो y बच जाएगा, ये उधर लेके जाएंगे +3x तो क्या बच जाएगा x, y इक्वल्स टू x या x इक्वल्स टू y। तो एलिमेंट इमेज सेम लेकर चले थे, एलिमेंट सेम है। 3 का कोई रोल आया क्या, नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेके चलेंगे को डोमेन से, y बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम को डोमेन सच दैट y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r-1 से, यहाँ से। ठीक है, और इसके लिए कोई x ऐसा मिलना चाहिए कि इसको हमने क्या मान लिया, fx इक्वल्स टू वाई मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अब चेक करेंगे ऐसा x एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, r-3 में, को डोमेन में, यहाँ पर। ठीक है, इसकी इमेज fx आनी चाहिए। तो fx क्या होगा अपने पास, x-2 x-3 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं x के लिए। क्या हो जाएगा, x-2 और ये y x-3 इक्वल्स टू 1, मल्टीप्लाई कर दो, x-2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा xy-3y। ठीक है, हमें किसके लिए वैल्यू चाहिए, x की बात करनी है हमें, x पॉसिबल है या नहीं है। तो x को इधर ले आओ, ये उधर चला जाएगा, +2 हो जाएगा -3y। ठीक है, x कॉमन ले लो, 1 - y इक्वल्स टू 2 - 3y, x इधर ही रख लो, ये नीचे चला जाएगा 1 - y। ठीक है, अब ये किस केस में पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ पर मान लो 1 आ जाता है तो ये 0 बन जाएगा, उस केस में पॉसिबल नहीं है, यानी y एक तो 1 नहीं होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है अपने पास y, क्योंकि 1 को तो ले ही नहीं रखा हमने, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई यहाँ पे टर्म 3 अगर मैं लेता हूँ, x3 लेता हूँ, x3 कब आएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, x3 लेता हूँ यहाँ पे मान लो, तो उस केस में क्या होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 2 - 3y/1 - y, ये इधर ले आओ, 3 - 3y। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 - 2 1 - 3y इक्वल्स टू
-3y, या इधर ले आओ इसको, ये 0। पॉसिबल है क्या 1 = 0? पॉसिबल नहीं है। यानी ना तो x को 3 ले सकते हम और ना y को 1 ले सकते। बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो अपने पास है ही नहीं। डोमेन में x है, ठीक है, लेकिन वहाँ 3 नहीं है। कोडोमेन में y है लेकिन वहाँ पे 1 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। यानी कोई भी y हम ले रहे हैं इस फंक्शन से, सॉरी इस डोमेन से, कोडोमेन से, बस 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे y की जगह, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक देयर एग्जिस्ट x कहाँ मिलेगा? r-3 में। और कैसा मिलेगा? सच दैट f(x) = y अपने पास पॉसिबल होगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमें ऐसे अगर कोई क्वेश्चन है तो उनको अप्रोच करना है। बाइजेक्शन के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन सेम है, करवाने का कोई मतलब नहीं है। वो आप जितना खुद प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपके लिए, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं बुक्स वगैरह में, आर डी शर्मा है, एनसीईआरटी है, या फिर एलिमेंट्स, आप जो भी बुक आप टीचर्स ने आपके दी हुई है वहाँ पे आप क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, सारे लिंक हैं, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम जो ये अपना 3rd लेक्चर है, 4th में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कैसे कैसे फंक्शन को कंपोजिशन इस टाइप से, या g(f), ठीक है, कंपोजिशन कहलाती है। वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। और भी अपने जो दोस्त वगैरह हैं, रिलेटिव हैं, उनको आप जो शेयर कर सकते हैं। और चैनल को जितने भी आपके रिलेटिव वगैरह हैं उनसे आप लोगों को क्या करवाना है? सब्सक्राइब करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुंच पाए। इसका कोई पैसे नहीं लग रहे आपके सब्सक्राइब करने का, आपको उल्टा फ़ायदा हो रहा है। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये जो है स्प्रेड होगा और उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाएगा, बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, वीडियो को भी लाइक करना है और जुड़े रहिए ऐसे ही। धन्यवाद।